हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। और जो भी बच्चे फिलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, और उनका है सेमेस्टर 3। ठीक है, क्या है? सेमेस्टर 3। और सेशन है 2023-27, है ना। उन लोगों का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो क्या है ना। हम लोग सिलेबस देखेंगे। इसके अलावे हम लोग देखेंगे कि उसका रिकमेंडेड बुक्स क्या हो सकते हैं, अच्छे बुक्स कौन से हैं, ठीक है, ताकि आपको काफी मदद मिलेगा। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ऑफलाइन क्लासेस जो है चलता है। हरिओम टावर के बगल में हमारा कोचिंग संस्थान है ना। आप स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे कॉल करके आप इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो क्या है भाई ये सिलेबस, है ना। आपको पता होगा 4 ईयर के जो बच्चे हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है अब चल रहा है ना, तो उन लोगों का क्या सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 3 का, तो सेमेस्टर 3 में आपको जानकारी होगा कि आपको 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं। कितने मेजर पेपर? 2 मेजर पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। मेजर पेपर 4 में आपका पब्लिक फिनांस है, पब्लिक इकोनॉमिक्स भी इसको बोलते हैं, है ना। आपके सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, है ना। इकोनॉमिक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। इसके अलावा मेजर पेपर 5 जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। अभी डिटेल में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूं, है ना। इसके अलावा जो इस बार एसीसी 3 है, जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, उसका 3 पेपर है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो यूनिवर्सिटी आपका कॉलेजेस है, ठीक है, वो 3 पेपर और भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 6 पेपर रहेंगे। तो हम लोग डिस्कशन सिर्फ 3 पेपर का करेंगे, है ना। देखिए अगर मैं सेमेस्टर 3 की बात करूं, सबसे पहला जो आपका मेजर पेपर 4 था, जो कि है आपका पब्लिक फिनांस। इसको पब्लिक फिनांस या पब्लिक इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? सरकार के द्वारा जो वित्त की व्यवस्थाएं की जाती है, ठीक है, पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, इन सब से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, ठीक है, उसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, इसमें आपका यूनिट 1, टोटल मिला के 5 यूनिट है इसमें। ठीक है, इसमें यूनिट 1 में आपका क्या है? यूनिट 1 में है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस, मतलब पब्लिक फिनांस क्या होता है, उसका कैसा नेचर है। ठीक है, प्राइवेट फिनांस पब्लिक फिनांस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स ये सब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, मार्केट फेलियर क्या है, मतलब बाजार की विफलताएं क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ाई करना है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, मतलब सरकारी खर्च के बारे में। ठीक है, सरकार खर्च कब करेगी, कितना करेगी, नहीं करेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ खर्च, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट क्या होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लगातार सरकार का इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, जैसे वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, वैगनर्स लॉ, इसके बारे में पढ़ना है। इंडिया के संदर्भ में भी जानना है, इंडिया में लगातार पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा है टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है आपको। टैक्सेशन क्या होता है ना। टैक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, एक अच्छा टैक्स सिस्टम किसको कहेंगे। फिर इसके अलावा टैक्स का बर्डन क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज जो है टैक्स से रिलेटेड, जैसे बेनिफिट अप्रोच, एबिलिटी टू पे अप्रोच, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है ना। इम्पैक्ट मतलब जिस पर टैक्स लगाया जाए, इंसिडेंस मतलब जिस पे उसका बर्डन पड़ता है। ठीक है, फिर टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होता है, राइट, टैक्स का क्या इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म जो किया गया, पहले वैट था अब जीएसटी भी आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट 4 है, जो कि पब्लिक डेट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सरकार जो भी खर्च करती है ना, सारा का सारा पैसा जो है टैक्स के थ्रू नहीं आ जाता है, कभी कभी लोन लेना पड़ता है, तो पब्लिक डेट उसी को बोलते हैं। ठीक है, सरकार जो लोन लेती है, राइट, उसका क्या इफेक्ट है, पब्लिक डेट का क्या बर्डन पड़ता है। डेट जो सरकार लेती है उसे चुकाना भी पड़ेगा ना, क्या मेथड है डेट रिडम्पशन के, वो पढ़ना है।
इसके अलावा पब्लिक बजट क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट क्या है, ठीक है। इसके अलावा फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स के द्वारा पैसा आता है, सारा पैसा सेंटर तो नहीं रखेगा ना, स्टेट के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि स्टेट को भी कुछ पैसा देना पड़ता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा होता है, इसमें पब्लिक फिनांस जो फिनांस कमीशन होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें फिनांस कमीशन के बारे में जानना है, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानना है, ठीक है। सवाल है सर इसका बेटर बुक कौन सा है, तो देखिए अगर अच्छा बुक्स अगर आप इंडियन राइटर में जाइएगा तो एच.एल. भाटिया का बुक बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा आर.के. लेखी का बुक भी बढ़िया है, ठीक है। बी.पी. त्यागी का बुक भी बहुत अच्छा है, तो आपको जो मन करे ले सकते हैं आप। और अगर इंटरनेशनल राइटर का लेना तो मस्करेव सबसे अच्छा बुक है, ठीक है। ये आपका एमजे पेपर 4 था, राइट। अब एमजे पेपर 5 क्या है भाई, ये है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इसमें आपका कुल मिला के 4 यूनिट है। पहला यूनिट में स्कोप एंड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे हेक्चर-ओलिन थ्योरी, एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। हेक्चर-ओलिन उसके बाद आया था, उसका फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी है, स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम है, रेवेंस की थ्योरम है। इन सब थ्योरीज के बारे में जानना, इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या वो जानना है आपको यूनिट 1 में, ठीक है। अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है भाई, यूनिट 2 में आपको पढ़ना फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। मतलब पहले जमाने में फ्री ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। अब जो है हर कंट्री अपने कंट्री के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए टैरिफ वगैरह लगाता है। टैरिफ आप लोग बहुत न्यूज में सुनते होंगे, है ना। तो फ्री ट्रेड क्या होता है, प्रोटेक्शन क्यों जरूरत है, टैरिफ क्या होता है, नॉन टैरिफ क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में जानना है। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, ये सब नाम आपने सुना होगा अगर, तो उसके बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। यूनिट 3 में आपका है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भाई, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं रुपया का वैल्यू लगातार घटता चला जा रहा है, ठीक है, वो क्यों घट रहा है, नहीं घट रहा है, वो सब के बारे में जानना है। डिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसके बारे में आपको जानना है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है भाई डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसके बारे में जानना है। फिर मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट, डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको दूर करने के क्या उपाय है वो जानना है, ठीक है। फिर यूनिट 4 है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है, जैसे फंक्शन एंड इंडिया, है ना, फंक्शंस ऑफ आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडिया भी उसको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, है ना, उसके बारे में जानकारी आपको रखना है। और मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं उसके बारे में जानना है, ठीक है। इसका अगर बुक बोला जाए तो भागवती का बुक अच्छा है, ठीक है, इंडियन राइटर में। और इंडियन राइटर में एक और बुक है एम.एल. झिंगन का बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉरेन राइटर का बुक चाहते हैं तो सेल्वाटोर सबसे अच्छा बुक आपके लिए होगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर पेपर 4 और 5 था। अब आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। इसको 2 यूनिट में बांटा गया है, एक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम और एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में आपको कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, उसके डिफरेंट जनरेशंस क्या क्या है, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानना है। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, उसका क्या काम है वो जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप, उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सब चीजें। फिर इंटरनेट एंड इट्स यूजेस को जानना है। मैं वैसे एक जानकारी दे दूं, जो बच्चे मेजर पेपर 4 और 5 का क्लास करते हैं उनको कंप्यूटर का क्लासेस फ्री में प्रोवाइड हम लोग करते हैं, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर का सेक्शन है वो फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं क्लास पूरा करें तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि कंप्यूटर का फ्री में आप जो है नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि यही कोर्स आपको डीसीएम पढ़ाया जाता है जहां पे आपको अच्छा खासा फीस लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा यूनिट क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको जानना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, है ना,
देखो एजुकेशन लाइन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो इसको आपको डिटेल में समझाएंगे हम, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, उस पर कैसे वर्क किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है जिसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, फिर आजकल डिजिटल एजुकेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, वो क्या होता है, इन सबों के बारे में आपको जानकारी रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, है ना। मुझे उम्मीद है इस सिलेबस में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स से हैं, है ना, उनको क्लासेस करना है, राइट। तो आप अभी हमसे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन में जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।